आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लाहौर में बसंत के हवाले से। तो लाहौर में 25 साल के बाद बसंत मनाई जा रही है। 3 रोज़ा त्यौहार आज रात 12 बजे के साथ शुरू हो जाएगा। लाहौर के मारूफ शाहराहों की अगर हम बात करें तो सरकारी ट्रांसपोर्ट को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। महफूज बसंत मनाने के लिए सूबाई और लाहौर के ज़िलाई इंतज़ामिया ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। बसंत बाकायदा इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लाहौर में बसंत के 4 दिनों के दौरान 1 अरब 22 करोड़ रुपए से ज़ायद के डोर और पतंगे फरोख्त हो चुकी हैं। इमरान भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, कहिएगा कि जश्न का समात मेरे ख्याल से कुछ देर में उसका आगाज़ हो जाएगा। अभी लोग तैयारियां कर रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बसंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद घंटों बाद जो है बसंत का आगाज़ हो जाएगा। जैसे ही रात 12 बजेंगे और तारीख चेंज होगी, उसके बाद से आसमान पर पतंगे उड़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि SOPs के मुताबिक 5 फरवरी तक जो है वो पतंग नहीं उड़ सकती, ना ही बसंत का आगाज़ हो सकता है। 12 बजे के बाद बसंत का आगाज़ होगा। ताहम इस वक्त सिचुएशन ये है कि मोची बाज़ार जो मेन मार्केट है, जहाँ पे गुड़ियाँ पतंगे फ़रोख्त होती हैं, वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं, बल्कि आप आगे एंट्रेंस ही आगे नहीं जा सकते, इतना रश है यहाँ पे। और गुड्डे डोर पतंगे जो है बिल्कुल नायाब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अगर किसी के पास डोर और पतंग पड़ी हुई है तो वो ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं, और कीमत जो है वो आप आसमान के ऊपर पहुंच चुकी है। दंग रह जाएंगे कीमतें सुन के कि वो गुड्डा जो 100 रुपए का या 150 रुपए का मिलता था, वो इस वक्त 1000 रुपए में, और वो डोर जो 1500 से 2000 रुपए की फ़रोख्त होती थी, वो इस वक्त 25 से 30 हज़ार रुपए में 2 पीस का पिन्ना जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, वो भी ब्लैक में। यानी कि लोग बसंत मनाने के लिए तो पुरजोश हैं, ताहम जब मार्केट का रुख करते हैं, यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं, तो कुव्वत खरीद से बाहर सारी चीज़ें उनको दिखाई देती हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया ने और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बहार को वेलकम करने के लिए जश्न बहारा का भी एहतमाम किया गया। लाहौर को नीले पीले रंग रंगीले रंगों से सजाया गया है, बरकी कुमकुमों से सजाया गया। जैसे ही रात का आगाज़ होगा, शाम ढलेगी, तो जो है बरकी कुमकुमें जो हैं वो लाहौर की सड़कों के ऊपर बड़ी इमारतें जो हैं, पार्क्स हैं, वहाँ पर उनको सजाया गया है। एक जश्न का समा है, खुशी का मनाजिर जो हम देख रहे हैं कि लाहौरिये जो हैं 25 साल बाद बसंत के त्यौहार को मनाने जा रहे हैं। और इस 25 साल के साथ एक नई नस्ल भी तैयार हुई है, जो पहली दफ़ा बसंत मनाएगी, जिनको पता चलेगा कि पेच कैसे लड़ाते हैं, गुड्डे का साइज कौन सा, इकसाम कौन सी होती हैं, डोर कैसे होती है। ये बताएं इमरान के लोग एक्साइटेड कितने हैं, आपकी कितनी तैयारी है, आपको मिल गई हैं डोरें गुड़ियाँ? देखिए, तैयारी हमारी भी अवाम के साथ ही है। अगर अवाम खुश हो रही है, अवाम तैयारियां कर रही है, तो हम भी यकीनन खुशी मनाते हैं कि अवाम के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट देखने को मिलती है। तो यकीनन 3 दिन की बसंत है, तो हम भी बसंत मनाएंगे और भरपूर तरीके से मनाएंगे। और जिस तरह अवाम शिकवा करती है महंगाई का, हम भी शिकवा करते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, और हुकूमत से अपील भी करते रहे, अवाम के तवज्जुह से भी अपील करते रहे हैं कि जो रेट्स है इनको कम करने के लिए कुछ ना कुछ हिकमत अमली तय की जाए। हुकूमत ने अपनी सत्ता के ऊपर जितना हो सकता था दीगर अदला से भी इजाजत दी, दीगर शहरों से इजाजत दी, तो वहां से भी जो है मैन्युफैक्चरर्स। आप तो मिलेनियल्स हैं, तो आपको तो सारा पता होगा कि गुड्डे के कितने भी मसाइल होते हैं, गुड्डों के नाम क्या होते हैं, गुड्डा उड़ाना कैसे है, और डोर को कैसे सेटल करना होता है, गुंजल शुंजल पड़ जाए तो। बिल्कुल, आपकी बात ये ठीक है कि हमारा तजर्बा है, हमें पता है कि जो पिन्ना है इसको जब पकड़ते हैं किस तरह पकड़ना होता है, ताकि खास तौर पे पेच के दौरान ऐसी थोड़ी सी भी गलती होती है, अगर पिन्ने से डोर या पिन्ना हाथ से नीचे गिर जाए, तो फिर जो है आपका बो काटा हो जाता है। और फिर इसी तरह पतंग का साइज होता है। और हमने तो जो बसंत मनाई उसमें वो मच्छर, तलावें, मछले और तुक्कल, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी इकसाम होती थी। आज क्योंकि हुकूमत ने वो सिर्फ मखसूस जो है एक साइज और गुड्डा जो है उसकी इजाज़त दी है, तो वो सिर्फ मखसूस इजाज़त और मखसूस गुड्डा जो है वही, जैसे अगर ये नॉर्मल रूटीन में बसंत का आगाज होता तो फिर वही हमें सकाफत, वही 25 साल पीछे हम जाते, वही शरले, वही मछले, वही तुक्कल, वही 1.5 तावे और पता नहीं कौन कौन से आंखों वाले, ये सारे गुड्डे पतंग हमें मिलती। क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें टाइम कम मिला है, टाइम कम था, इस वजह से ये सारी इकसाम के गुड्डे जो हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सके। सिर्फ एक मखसूस साइज सादा कागज पे सादा गुड्डा जो था। अच्छा इमरान, अभी लोग जो है ना, कुछ लोग अभी भी परेशान हैं, हमसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप मीडिया वाले हैं, हमें कहीं से सस्ते गुड्डे और जो डोरे हैं ना वो दस्तयाब करवा दें। तो हमने सोचा कि आपसे ही पूछ लें लाइव कि कोई है ऐसी जगह जहां से अभी भी सस्ते पतंगे और डोरे मिल रही हैं? जी बिल्कुल है, सस्ती डोर भी है, सस्ती पतंग भी मिलेगी आपको। वो ये है कि आप अपने जहन में सोचें कि वो सस्ती पतंग, सस्ती डोर हमें कहाँ से मिलेगी। हम भी सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि सस्ती डोर, सस्ती पतंग कहाँ से मिलेगी।
अब ये सस्ता जो लफ्ज है ये भूल सिर्फ जाए। हमारे अल्फाज में, हमारी जुबान में, हमारे ख्याल में रह गया है। बाकी अमली तौर पे सस्ते वाला कुछ नहीं है। महंगे दामों भी मिल रही है, लेकिन वो भी बड़ी नायाब हो। लोग महंगे दामों में लेने पे भी मजबूर हैं और कोशिश कर रहे हैं मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रही। मार्केट में चीज़ है ही नहीं है। तो ये वजह है कि जिस तरह मीडिया वालों समझा जाए, शायद मीडिया वालों के बड़े ताल्लुकात होते हैं या मीडिया वालों को कुछ लोग चीज़ें देते हैं। और जब से ये हम लोगों ने प्रॉपर इस बसंत के फेस्टिवल को कवरेज देना शुरू की है, तब से ही लोग आ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि, और वही एक शिकवा कि आप मीडिया वाले हैं, चलो आपके तवज्जो से हमें भी ले दें, अच्छा हमें इमरान, किसी से ले देखिए दें, शुरू सस्ती से ही ले आप दें। इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं और आप जाकर जो सूरत हाल है वो मनाजिर जितने भी हैं वो आप खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा कर रहे हैं कि लोग कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, लोग कितने एक्साइटेड हैं। कुछ लोगों के गिले शिकवे भी हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ये बात बहुत ज़बरदस्त आपने की कि सस्ते वाली बात कोई नहीं है। अब अगर आपने जश्न भी मनाना है, थोड़ा महंगा, थोड़ी जेब आपको अपनी हल्की करनी पड़ेगी। लोगों के बहुत से शिकवे भी हैं, बहुत से मुश्किलात भी हैं, बहुत से लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं। तो इस पर ज़ैनब शहबाज ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। और आज आखिरी दिन है कि लोग पतंगे खरीद रहे हैं, कईयों को मिल रही हैं और कईयों को बिल्कुल भी हाथ नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर जिनको पतंगे नहीं मिल रही हैं वो आगे पतंगे लूटेंगे या क्या प्लान बनाया है उन्होंने, हम उनसे जानते हैं। मुझे ये बताएं कि महंगाई चूंकि इतनी ज्यादा है, आपने पतंगे नहीं ली हैं, तो पतंगे लूटने का किस तरह लूटोगे? घर करीब था, मैंने कहा यार आके देख लेते हैं कि सस्ते रेट में मिलेंगे। उसके बाद मैं क्या नाम है, आज मैं आया हूँ तो यहाँ आके हैरान हुआ हूँ कि यहाँ तावा, 1.5 तावा, पौना तावा, उसके बाद जो पिन है उसके रेट हैं। अच्छा, तावे का पता क्या रेट है? तकरीबन 600 से 800। उसके बाद जो पौने तावे का रेट है 500, तकरीबन 400-500 के लगभग है। उसके बाद जो है ना 1.5 तावे का रेट है 800 से 1000 रुपया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, भाई लेना लो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो हम इतने सालों बाद बसंत मना रहे हैं, खुशी है, लेकिन महंगाई कितनी देख रहे हैं? पहले होता था, मुझे याद है कि हम गुड्डी लेने जाते थे जिसे परी कहते हैं, वो मिलती थी 3 रुपए की, अब वही 100 रुपए की है। और तब पैसे की जो रुपए की कदर थी और अब की कदर देखा जाए तो इतना फर्क नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन कई जगहों पे अभी भी वो गुड्डा महंगा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। लेकिन ये अभी 20 साल बाद ओपन हुआ है, टाइम लगेगा चीज़ें नॉर्मल होने में। अच्छा, आप कितने एक्साइटेड हैं? आपने लास्ट टाइम पतंग कब उड़ाई थी? मैं 20 साल पहले मैंने 3-4 बसंतें मनाई हुई हैं और प्रॉपर बनानी आती है मुझे, तलावें डालनी आती हैं, गुड्डी प्रॉपर उड़ानी आती है, लूटनी भी आती है। बड़ा मज़ा आ रहा है, लाहौर जाग गया है और ये मेरे ख्याल से पूरा पंजाब जागना चाहिए। एक फेस्टिवल है और अगर इसको मुकम्मल हिफाजत के साथ मनाया जाए तो मेरे ख्याल से कोई हार महसूस। मैडम आप बताएं, आप इसको कितना एंजॉय कर रही हैं? आज से पहले आपको लग नहीं रहा कोई ईद का समय है? लग तो बिल्कुल ऐसे ही रहा है। और बाकी जहाँ तक रही बसंत की बात, तो भाइयों को देखा है छोटे होते और अब देख रही हूँ तो मज़ा आ रहा है। और क्या कहना चाहेंगी? महंगाई भी है, कई लोगों को मिल रही है, कई लोगों को नहीं मिल रही। क्या समझती हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए था? हाँ, महंगाई में थोड़ी आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर महंगाई को देखा जाए तो ये अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है ना, उनके लिए ये सारी चीज़ों को एंजॉय करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उनके लिए होनी चाहिए। बसंत बनाना नहीं होता, लूटना भी होता है, तो जिन्होंने नहीं खरीदनी वो लुटन। कितनी एक्साइटमेंट है, कितना मजा आ रहा है? एक्साइटमेंट किस चीज़ की? इतना तो महंगाई है, 50 रुपये ला गुड्डा ये 350 रुपये में दे रहे हैं। किसने मनानी है? कोई गरीब बंदा मना ही नहीं सकता। 5-5 हज़ार वाला पिन्ना 15-15 हज़ार में, 25-25 हज़ार में सेल कर रहे हैं। कोई गरीब बंदा ले ही नहीं सकता। अब मिली है कि नहीं मिली? अभी तक कुछ भी नहीं मिली। हाली फिर लूट लो। लूटे गई, आखिरी हाली यही है। आप बताओ, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? महंगाई बहुत है, लेना क्या? अभी तो आगे कान खड़े हो गए हैं रेट सुन के इनके। बहुत महंगाई है। पिन्ने हैं 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये के 2 पीस के पिन्ने दे रहे हैं, इतने का रेट नहीं है। गुड्डे हैं वो 350-400 का, तावा जो है वो 700-1000 रुपये का दे रहे हैं। गरीब बंदे के लिए तो नहीं है। फिर ये आप लिए हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं लिया, लूटेंगे ही, और क्या करेंगे हम। इस तरह लूटोगे? कोई प्लान बनाया? नहीं, फिलहाल तो आपने कोई प्लान बनाया? नहीं, कोई प्लान नहीं बनाया फिलहाल। तो इतना रेट नहीं है जितना दुकानदारों ने बनाया हुआ है। इतना तो मरियम नवाज साहब ने भी इतना कहा है कि इनको रेट, लेकिन ये नहीं बात। आप कैसे अप्रिशिएट करते हो कि इतने सालों बाद अगर एक फेस्टिवल आया है तो इस फेस्टिव को कैसे एंजॉय करना चाहिए? एंजॉय करने के लिए तो इधर आए थे, आली आता वापस जा रहे हैं। आप डंडे लेके एंजॉय करेंगे, गुड्डे पकड़ पकड़ के। इधर तो लोगों को पतंगे मिल ही नहीं रही हैं, आपको कहाँ से मिल गई? बस ये साथ ही शॉप पे मिल गई। कैसी मिली है? ये कौन सी ली है आपने? ये मुझे नाम तो नहीं पता, बहरहाल मुझे जो नजर आई मैं ले ली। कितने की मिली? ये 250 की। और दूसरी वाली दोनों? दोनों मतलब एक है ना 250 की। कैसे एंजॉय करेंगी फेस्टिव को? इतने सालों बाद मनाया जा रहा है। बच्चों के लिए लिया है। बहुत अच्छा ये फैसला था मरियम नवाज साहिबा का और इसको हम सराहते हैं। लेकिन
गरीब की उमंगों से ऊपर चले गया है। और मैं अपनी ही पार्टी है मेरी नून लीग, मैं चाहता हूं कि मैडम ने बहुत अच्छे इकदाम किया। ये जिंदगी का हमें बचपन याद आ गया है। 25 साल बाद, 18 साल बाद तो बसंत उड़ी चल रही है, लेकिन 25 साल के बच्चे को पता ही नहीं है कि गुड्डी क्या होती है। अब पता लगा है कि गुड्डी और पतंग क्या है। लेकिन इसके रेट्स जो यहाँ पे इस जो चोर बाजारी चल रही है, लाजमी बात है हुकूमत ने तो इसमें नहीं कहा कि आप इतना महंगा बेचें। 26,000 रुपए के 2 पीस मिल रहे हैं और गुड्डा जो है वो 400 का, 500 से नीचे नहीं है, वो भी छोटा सा। इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें। और गरीबों के लिए 2 दिन लाजिम दोबारा बसंत का इवेंट करवाएं। ये अमीरों के हाथ में चले गया, तो इसमें कोई कमी भी लाएं। मुझे ये बताएं कि आज से पहले आपने कभी पतंग लूटी है? पतंग लूटने की बात करते हैं, हमारा जो काम है ना डोर गुड्डी बनाने का, हमारा सदियों से हमारे बाप दादा ये बनाते थे। हम जानते थे, जो बच्चे ने अभी बात की है वो बात ये की है कि अभी पिन्ना किसी को, ये माफिया आ गया इसमें भी। मरियम चाहिए था कि अगर ये काम शुरू किया है ना उसने, तो उसे चाहिए था कि इसे 3-4 माह पहले इजाजत देते गुड्डे बनाने की, डोर बनाने की। चले हो गया, नहीं मिल रही पतंगे, तो फिर कैसे लूटेंगे, क्या करेंगे? लूटेंगे लोग तो इधर देखो, 100 में अगर 5,000 लोग आ रहे हैं तो 10 को मिल रही है, बाकी तो बेचारे बस मेरी तरह आते हैं, गुजारा करके चले। कैसे मनाएंगे? कैसे मनाएंगे? बस दिल को तसल्ली देंगे और क्या करेंगे, वो दिल को तसल्ली देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इन्होंने कामयाब कर लिया है, रॉड लगा दिए, इन्होंने बाइक बंद कर दी, इन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन असल जो मेजर मसला है वो है कि इन्हें डोर पहले बनाने की, गुड्डे पहले बनाने की इजाजत है। बिल्कुल, देखिए ये गिले शिकवे हैं जो कि शहरियों के हैं हुकूमत पंजाब से, कि अगर बसंत मनाने के लिए टाइम दिया है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहिए ना। अगर अब गुड्डे नहीं मिल रहे हैं तो फिर मुख्तलिफ प्लान्स हैं कि गुड्डे किस तरह लूटे जाएंगे छतों से और किस तरह से हम उसकी प्लानिंग करेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल बसंत को भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी।